तो भाई हमारे तो फाइनल बॉस द रॉक ने खुद से रिवील कर दिया है कि भाई आखिर वो रेसलमेनिया में क्यों नहीं आए और हमें भाई जॉन सीना की स्टोरी लाइन में रॉक एलिमिनेशन चेंबर के बाद क्यों नहीं देखने को मिले। सारी चीजें भाई रॉक ने खुद से रिवील कर दिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि भाई हमें रिसेंटली रॉक एंड पैट मैकेफी का एक इंटरव्यू देखने को मिला जहां पर भाई रॉक ने सारी चीजें बता दी हैं, तो उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले हमारे द फाइनल बॉस अपनी फैक्शन यानी जो हम रॉक वाली फैक्शन को अभी तक अज्यूम कर रहे थे कि भाई जॉन सीना उनके अंडर काम करने वाले हैं, ट्रेविस स्कॉट उनके अंडर काम करने वाले हैं, और तो और हमने ये भी सोच लिया था कि भाई सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन ये सारे रॉक के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि मतलब एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पे जो टिकट सेल्स थी एलिमिनेशन चेंबर की वो उतनी कुछ खास हो नहीं रही थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब उसमें सफर कर रही थी टिकट्स बिकवाने में। इसके बाद जो कि एरियल इमैनुअल है जो कि भाई टीकेओ ग्रुप के चेयरमैन है, वो जो रॉक के भाई काफी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने रॉक से कांटेक्ट किया। उन्होंने रॉक से कहा कि भाई मतलब एलिमिनेशन चेंबर की टिकट्स वगैरह ठीक हो नहीं रही हैं, कुछ मतलब सेल अच्छी चल नहीं रही है, तो भाई कुछ करो इसके लिए। और हमें पता ही है भाई मतलब रॉक भी अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के और ये टीकेओ और काफी अच्छे दोस्त भी हैं एरियल के। तो भाई उन्होंने यहाँ पर कहा कि चलो मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद भाई वो ये डिस्कस करते हैं ट्रिपल एच से कि भाई क्यों ना हम यहाँ पर मतलब कोडी रोड्स का हिल्टन कराए, मैं वहां पर अपीयर होता हूँ और हम कोडी रोड्स का हिल्टन कराते हैं। लेकिन ट्रिपल एच ने भाई यहाँ पर एक और आइडिया दिया और उन्होंने यहाँ पर मतलब ये आइडिया दिया कि हमें भाई कोडी का नहीं बल्कि जॉन सीना का हिल्टन कराना चाहिए। तो भाई इसके बाद इन्होंने जॉन सीना से पूछा कि भाई जॉन सीना क्या इसके लिए राजी है। तो जॉन सीना भी मतलब तैयार हो गए कि भाई हाँ चलो ठीक है, मैं भी अपना हिल्टन कर लेता हूँ, क्योंकि जॉन सीना में से जब बेबी फेस रहे हैं तो उन्होंने सोचा होगा चलो यार रिटायरमेंट का टूर है तो कुछ यूनिक कर लेते हैं। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये हिल्टन कर दिया। साथ ही साथ रॉक ये भी कहते हैं कि भाई मैं रेसलमेनिया के लिए पहले से कभी प्लान था ही नहीं। मतलब रॉक तो पता ही है हमें भाई, अगर वो यहाँ पर प्लान होते तो रोमन और रॉक का मैच कहीं ना कहीं हो जाता पहले से ही। इसीलिए भाई हमने जो रॉ नेटफ्लिक्स वाला एपिसोड था वहाँ पर कुछ ऐसा देखा कि रॉक मतलब कुछ कर नहीं देते खास। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर टिकट सेल्स नहीं हुई तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से रॉक का हाथ मांगा और रॉक भाई आ गए कि यार चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई कोई ऐसा सेगमेंट करते हैं, रॉक का कोई सेगमेंट प्लान करते हैं कोडी के साथ, जिससे कि भाई ऐसा होगा कि मतलब हाइप बढ़ेगी और टिकट सेल हो जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ पर ट्रिपल एच ने भाई ये आइडिया दिया कि चलो जॉन सीना का हिल्टन करा देते हैं और जॉन सीना का हिल्टन मतलब यहाँ पर हो गया। इसके बाद भाई मतलब रॉक कहते हैं कि बेसिकली भाई मेरा काम उतना ही था एलिमिनेशन चेंबर तक का कि मैंने यहाँ पर जॉन सीना का हिल्टन कराया। मैंने यहाँ पर एक तरह से ये सेगमेंट दिया कि मैं सोल ले रहा हूँ भाई जॉन सीना की, और बस उनका काम खत्म हो चुका था। मतलब अभी तक जो हम सोच रहे थे कि भाई रॉक यहाँ पर रेसलमेनिया में नहीं आए, रॉक की फैक्शन है ये वो सारी चीजें भाई मतलब कुछ सेंसिबल थी नहीं। हम अपने में ही पुलाव पका रहे थे अपने फालतू के कि भाई रॉक के फैक्शन है, रॉक ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भाई था ही नहीं। रॉक ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है और इसीलिए भाई वो रेसलमेनिया में आए भी नहीं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई रेसलमेनिया में इसलिए भी नहीं आए क्योंकि भाई वो यहाँ पर मतलब जॉन सीना की जो पूरी स्पॉटलाइट है लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि भाई अगर मतलब वो यहाँ पर रेसलमेनिया में आएंगे तो स्पॉटलाइट यहाँ पर रॉक को मिलेगी ना कि जॉन सीना को। और क्योंकि भाई जॉन सीना का 17th टाइटल विक्ट्री है तो भाई मतलब वहाँ पर जॉन सीना को उतनी वो नहीं मिलेगी, फिर अटेंशन यहाँ पर रॉक को ही मिलेगी। तो इसलिए भाई रॉक वहाँ पर नहीं आए। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि भाई रेसलमेनिया में क्या होने वाला है, मेरे को खाली इतना पता था कि हाँ जॉन सीना वहाँ पर जीतने वाला है। बाकी भाई जो भी चीजें हुई वो मेरे लिए भी मतलब ऐसी थी कि हाँ मैंने भी पहली बार देखी और वो भी हमारी तरह भाई अपने घर से यहाँ पर रेसलमेनिया को मतलब एंजॉय करे थे। तो भाई कहीं ना कहीं रॉक ने यहाँ पर पूरी तरह से मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का काला चिट्ठा खोल दिया है कि यार ये सारा मतलब कुछ ऐसा था नहीं कि जो हम सोच रहे हैं अभी तक कि रॉक की फैक्शन है ये है वो कुछ है नहीं, बल्कि ये सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने टिकट्स बिकवाने के लिए किया। और रॉक का काम जब हो गया, टिकट्स वगैरह बिक गए, तो उसके बाद रॉक फिर अपीयर भी नहीं हुए। उसके बाद हमने देखा भाई जॉन सीना और कोडी का ही मतलब जो हुआ वही हुआ ना ही भाई यहाँ पर रेसलमेनिया में आए। अब यार कहीं ना कहीं भाई रॉक की इन चीज़ों को विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि यार पता नहीं भाई क्या पता हो भी सकता सच, या फिर बीच में तो ऐसी भी अपडेट आ रही थी कि मतलब रॉक एंड सीना के बीच में कुछ दिक्कतें हैं। मेरे को तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मतलब भाई रॉक एंड जॉन सीना के बीच में हो सकता है कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। क्योंकि यार मतलब देखो अभी जैसे ये हमने सेगमेंट देखा था, इसमें भाई जो जॉन सीना है उन्होंने सोल बेची थी रॉक को, और कैसे ऐसा लग रहा था कि भाई जो जॉन सीना है वो रॉक के नीचे काम कर रहे हैं। तो शायद ये चीज़ जॉन सीना को पसंद आई नहीं होगी, और फिर मतलब यही वाला मुझे कुछ लगता है भाई। बाकी तो रॉक ने कहा था भाई क्या पता सच होगा। आपके हिसाब से भाई क्या है, मतलब क्या सच है, क्या हो सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या भाई सच में आपको लगता है रॉक जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं या फिर सीन कुछ और ही है। बाकी आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।